डैनियल पार्क एक मोटा, गंदा, अकेला लड़का था जिसे उसके सारे क्लासमेट्स टॉर्चर करते थे क्योंकि वो स्कूल का सबसे अगली और पिग जैसा दिखने वाला लड़का था। लेकिन एक दिन उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसके पास एक परफेक्ट बॉडी है, सबसे हॉट फेस और रॉक हार्ड एब्स के साथ। और जब तक उसे कुछ समझ आता, वो स्कूल का सबसे हॉट लड़का बन चुका था और अपनी बीटीएस जैसी चार्म से हर लड़की का प्लॉट आर्मर उड़ा रहा था। लेकिन इससे पहले कि डैनियल हैंडसम आइडल बनता, वो अपने रुथलेस बुली ताई सॉन्ग का गुलाम बना हुआ था। एक दिन बाथरूम के फ्लोर पर डैनियल गिरा पड़ा था और ताई सॉन्ग अपनी गैंग के साथ चीप कैंसर स्टिक्स पीते हुए मजे में था। उसे इसीलिए हेट करते थे क्योंकि वो छोटा और मोटा था, इसलिए उसे पिग बुलाते और सर्कस के जानवर की तरह डांस करने को कहते। लेकिन चाहे डैनियल कुछ भी करता, वो कभी भी उन बुलीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और आखिर में वो उसका चेहरा पीट पीट कर सूजा देते थे। घर जाकर डैनियल अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी मॉम पर निकालता और कहता कि उसकी मिजरेबल जिंदगी की वजह वही है। उसने उससे पूछा कि क्या वो दूसरी स्कूल ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने सारे क्लासमेट्स से कांटेक्ट खो देगा। सालों तक गार्बेज जैसा ट्रीट होने के बाद डैनियल ने गुस्से में किचन की दीवार में मुक्का मारा और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह स्कूल में डैनियल डरते हुए खड़ा था जब ताई सॉन्ग और उसके दोस्त इस पर बेट लगा रहे थे कि इसे सबसे जोर से कौन मारेगा। एक लड़का जो प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर था, उसने बॉल डैनियल के चेहरे पर मारी और उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। ताई सॉन्ग डैनियल से नाराज था कि उसने उसे जीतने दिया, तो उसने उसके पेट में जोरदार पंच मारा जिससे उसकी सांस ही निकल गई, और फिर उसे उठाकर दोबारा मारने वाला था कि तभी डैनियल की मां आ गई और उसे रोकने की कोशिश की। उसने ताई सॉन्ग को जोर से डांटा, लेकिन डैनियल इस सीन से शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी मां को चिल्लाकर कहा कि वो निकल जाए। घर लौटकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी मां से माफी मांगी। जब उसने फाइनली समझा कि उसके साथ कितनी बुरी तरह से बुलिंग हुई है, तो उसकी मां ने उसे माफ कर दिया और वादा किया कि वो उसे दूसरे स्कूल ट्रांसफर करेगी। लेकिन उसकी मां ने यह भी कहा कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे नई नौकरी करनी है, पर वो एक मां होने का फर्ज निभाएगी और उसे पूरी सपोर्ट देगी। इन बातों से डैनियल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दिल में ये प्रॉमिस किया कि वो बेहतर इंसान बनेगा और अपनी मां की देखभाल करेगा। वो अपने नए अपार्टमेंट पर पहुंचा और एक्साइटेड था अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए। शहर में कुछ खाने की तलाश में निकला। रास्ते में उसने बहुत सारी चीजें नोटिस कीं, लेकिन गलती से एक हॉट लड़की माई जिनसे टकरा गया। उसका बॉयफ्रेंड जिंक्सियोंग भी वहीं था और जैसे ही डैनियल ने ऑकवर्ड स्माइल दी, उसका बॉयफ्रेंड मान गया कि ये लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है। उसने डैनियल को स्ट्रीट फाइट के लिए चैलेंज किया। डैनियल ने सोचा अब वो खुद के लिए स्टैंड लेगा और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले ही जिनक्सियोंग ने उसके चेहरे पर पंच मारा और उसे गिरा दिया। जैसे ही डैनियल उठने की कोशिश करता, जिनक्सियोंग ने उसके बाल पकड़कर फिर से मारा, जबकि लोग वहां खड़े होकर उसकी बेइज्जती की फोटोज ले रहे थे। माई जिन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका जब तक डैनियल बेहोश नहीं हो गया। अपने अपार्टमेंट लौटकर डैनियल बुरी तरह रोया और जब उसने अपनी पिटाई की फोटोज इंटरनेट पर देखीं, तो उसे लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसे शक होने लगा कि क्या उसकी जिंदगी कभी ठीक होगी। रात के बीच में डैनियल की नींद खुली और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी हाई ग्राउंड पर खड़ा है। बाथरूम जाकर जब उसने शीशे में खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। किसी तरह उसकी सोल एक लंबे हैंडसम डेमिगॉड के बॉडी में चली गई थी, लेकिन उसका ओरिजिनल मोटा शरीर अभी भी फर्श पर पड़ा था। जब उसने चेक करने की कोशिश की कि वो बॉडी जिंदा है या नहीं, तो वो इंस्टेंटली अपने पुराने शरीर में वापस आ गया। पहले उसे लगा ये सपना है, लेकिन जब उसने देखा कि वो दूसरी बॉडी उसके बगल में ही है, तो उसे समझ आ गया कि ये सच है। अब वो सोचने लगा कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे उसका पास्ट एक मोटे बदसूरत लड़के की तरह गुजरा है। उसने डिसाइड किया कि अब वो इस नई बॉडी को यूज करेगा अपने पुराने दर्दनाक पास्ट को ठीक करने के लिए। अगले दिन डैनियल अपने नए स्कूल पहुंचा और जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, सब उसके गुड लुक से शॉक्ड थे। लड़कियों की तो फ्लड गेट्स ही खुल गईं। डैनियल क्लास के पीछे जाकर बैठ गया।
और हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो लड़की जिससे वो कल टकराया था, माई जिन, और उसका साइको बॉयफ्रेंड जिनेक हानुल नाम की एक लड़की उसके पास आई और अपने जायंट कैनन्स दिखाकर उसे सिड्यूस करने लगी। माई जिन भी सीक्रेटली उसे हॉट मान रही थी, लेकिन तभी टीचर ने हानुल को डांट कर बैठा दिया। फिर हानुल कैफेटेरिया में डैनियल के पीछे पीछे पहुंची और डैनियल ने उसे बताया कि उसने फैशन मेजर इसलिए चुना क्योंकि पुराने स्कूल में उसके ग्रेड्स बहुत खराब थे। लेकिन जब हानुल ने पूछा कि उसे फैशन में इंटरेस्ट क्यों है, तो उसने झूठ बोल दिया कि उसे फैशन हमेशा से पसंद है। क्लास में डैनियल कल की टेंशन से इतना स्ट्रेस था कि लेक्चर के बीच में ही सो गया। अचानक उसकी बॉडी फिर से मोटे वाली में स्विच हो गई और वो डर के मारे फ्रीक आउट करने लगा कि कहीं कोई देख न ले। उसने जबरदस्ती फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन पिछली नींद के कारण वो फुली फ्रेश था और सो नहीं पाया। सौभाग्य से हानुल आई और उसे डराकर उठाया, ये कहते हुए कि क्लास खत्म हो गई है। डैनियल ने चैन की सांस ली कि वो नाइटमेयर बॉडी से बच गया। रात को डैनियल ने अपने डेमीगॉड चार्म का यूज करके एक लोकल कन्वीनियंस स्टोर में कैशियर की जॉब लेने की कोशिश की। उसका प्लान ये था कि उसकी मोटी वाली बॉडी रात को काम करे और उसकी परफेक्ट बॉडी ब्यूटी स्लीप ले, ताकि हर सुबह वो हैंडसम दिखे। मैनेजर उसकी गुड लुक्स देखकर इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो गया और सोचने लगा कि इस लड़के को रखकर वो कितना पैसा कमा सकता है। लेकिन जब डैनियल ने बताया कि जॉब वो खुद के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए ले रहा है, तो मैनेजर कंफ्यूज हो गया। कुछ देर बाद डैनियल की मोटी बॉडी वहां पहुंची और जैसे ही मैनेजर ने उसका फैट और डिस्गस्टिंग लुक देखा, उसका मन बदल गया। लेकिन डैनियल ने जब उसे कैंसर फ्लेवर की सारी जानकारी दी तो मैनेजर इम्प्रेस्ड हो गया और उसे जॉब दे दी। पहली बार डैनियल अपनी जिंदगी में पैसे कमाने वाला था और उसे रात की शिफ्ट की जिम्मेदारी मिल गई। बस 5 मिनट बाद ही जिनक्सियोंग और उसकी गैंग वहां आ गई और वो कुछ ड्रिंक खरीदने लगे। जिनक्सियोंग ने पहले सब कुछ इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने जाना कि इस लड़के का नाम भी डैनियल है, वो आग बबूला हो गया और सीधा जाकर उसके चेहरे पर पंच मारा। फिर वो काउंटर के पीछे गया और डैनियल को इतनी बुरी तरह से पीटा कि खून निकलने लगा। उसके दोस्तों ने डैनियल की एम्बैरेसिंग फोटो ली ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट न करे और फिर सब वहां से भाग गए। अगले दिन स्कूल में डैनियल देखता है कि जिनेक्सियोंग और उसकी गैंग उसकी मोटी बॉडी की नग्न फोटो देखकर हंस रहे हैं। सब लोग जिनेक्सियोंग की तारीफ कर रहे थे और उसकी मां के बारे में भी डिस्गस्टिंग बातें कर रहे थे। अब डैनियल ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उन लोगों से कहा कि उसकी मां को इन जोक्स में इंक्लूड न करें। जिनेक्सियोंग को ये बात पसंद नहीं आई और उसने डैनियल को फिर से फाइट के लिए चैलेंज किया। उसने पहला पंच फेंका, लेकिन क्लास का एक और लड़का जेओल ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो लड़ाई के खिलाफ था। लेकिन जिनेक्सियोंग ने खुद को छुड़ाया और फिर से डैनियल की तरफ पंच मारा। इस बार डैनियल ने अपने डेमीगॉड पावर्स का इस्तेमाल किया और उस पंच को डॉज कर लिया। डैनियल लगातार पंचेस को डॉज करता रहा जब तक कि जिनेक्सियोंग ने उसे लॉकर्स की तरफ धक्का नहीं दिया और एक फाइनल डेडली पंच मारा। लेकिन इस बार डैनियल ने उसे डॉज नहीं किया, बल्कि उस पंच को ब्लॉक कर लिया, जिससे पूरी क्लास शॉक्ड हो गई। जैसे ही जिनेक्सियोंग ने दोबारा पंच मारना चाहा, डैनियल को अपने सारे पुराने दर्दनाक मेमोरीज याद आ गए और उसने अपनी सारी ताकत एक ही पंच में झोंक दी। उसने जिनेक्सियोंग के पेट में एक जोरदार पंच मारा और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी नॉकआउट न्यूज दूसरे डिपार्टमेंट्स के लीडर्स तक भी पहुंची और वो सब उसे गिराने का प्लान बनाने लगे। रात को एक स्ट्रेंज लड़का जिन्हों स्टोर में आया और लिकरिस स्टिक्स का पैकेट उठाया। डैनियल को कुछ अजीब लगा तो उसने उसे काउंटर पर बुलाया, लेकिन वो लड़का भाग गया। डैनियल उसके पीछे भागा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका बॉस जान गया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब वो एली में पहुंचा तो उसे जिनेक्सियोंग के दोस्त दिखे। तब उसे समझ आया कि वो जिन्हों भी एक और विक्टिम है। उसने उनसे पैसे देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो सब उस पर हंसने लगे। फिर ह्यूंदू ने उसका कंधा पकड़कर धमकी दी कि अगर उसने पैसे मांगे तो उसकी और भी एम्बैरेसिंग फोटोज इंटरनेट पर डाल देंगे। फिर उन्होंने उसे जिन्हों से लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी वहां आ गया। उसने ह्यूंदू की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया और चीखते हुए वह पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ह्यूंदू डर गया और माफी मांगने लगा। सब वादा करके वहां से भाग गए कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेंगे।
वास्को ने डैनियल और जिन्हो को सलाह दी कि उन्हें फाइट के लिए वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। अगले दिन वास्को स्कूल की कैफेटेरिया में पहुंचा ताकि वो उस नए स्टूडेंट को देख सके जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। उसने डैनियल को स्कूल के टॉप बुलीज के बीच देखा और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने डैनियल का कंधा पकड़ा और जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन सबको चौंकाते हुए डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर खुद को छुड़ा लिया। वास्को उस पर पंच मारने ही वाला था कि बाम ने बीच में आकर उसे रोक दिया और डैनियल से माफी मांगते हुए वास्को को वहां से ले गया। जब उसके दोस्त बाम से नाराज हुए कि उसने इंटरफियर क्यों किया, तो उसने वास्को की कलाई की रेडनेस दिखाते हुए कहा कि अगर फाइट होती तो वास्को ही नीचे गिरता। पिछली रात वाले तीनों बुलीज डैनियल के पास दौड़े आए और उसकी तारीफों की बारिश करने लगे। उसे अपना दोस्त बनने की भीख मांगने लगे। यह डैनियल की जिंदगी में पहली बार था जब उसे लगा कि कोई उसे सच में दोस्त बनाना चाहता है। हानुल ने उसे ग्रेप जूस पीने के लिए इनवाइट किया और डैनियल ने सोचा, एक ट्राई तो बनता है। उस शाम डैनियल ह्यूंडू और बाकी लोगों के साथ उनके रेगुलर ड्रिंकिंग स्पॉट पर गया। लेकिन जैसे ही जिनेक्सियोंग आया, उसे डैनियल वहां देखकर अच्छा नहीं लगा और वो हेविली पीने लगा। हानुल ने नोटिस किया कि डैनियल ने ओवरसाइज्ड शर्ट पहनी हुई है, तो उसने रीजन पूछा। लेकिन डैनियल अपने सीक्रेट्स छिपाना चाहता था, तो उसने झूठ बोला कि ये उसके रूममेट की शर्ट है। कुछ देर बाद ह्यूंडू अपने ओल्ड बुलिंग विक्टिम्स का मजाक उड़ाने लगा और हानुल को उनके ह्यूमिलिएटिंग फोटोज दिखाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डैनियल ने उसका फोन पकड़कर क्रश कर दिया और उन्हें वार्निंग दी कि आगे से किसी को बुली मत करना। बहुत ज्यादा ग्रेप जूस पीने के बाद डैनियल टेबल पर कोलैप्स कर गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपनी मोटी बॉडी में वापस आ चुका है। घबराकर वो ग्रेप जूस पार्टी की तरफ भागा और सबको झूठ बोल दिया कि वो बस डैनियल को किसी काम से घर ले जा रहा है। अगले दिन जब डैनियल स्कूल से घर लौटा तो उसे देखकर हैरानी हुई कि उसकी माँ उसे मिलने आई थी। क्योंकि वो उसकी डेमीगॉड बॉडी में था, तो उसने खुद को डैनियल का दोस्त बताया। लेकिन उसकी माँ और जानना चाहती थी, तो उसने उसे बाहर खाने के लिए इनवाइट किया। जब वो एक फाइन रेस्टोरेंट पहुंचे तो माँ ने नोटिस किया कि सब लोग डैनियल को देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि काश उनका मोटा बेटा भी उनके साथ होता। बातचीत के दौरान माँ ने वेटर से पूछा कि क्या वो ट्रैश बॉक्सेस ले जा सकती हैं। ये देखकर डैनियल को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने गार्बेज इकट्ठा करके पैसे जोड़े ताकि वो उसे पढ़ा सके। जब वो बाहर जाने लगीं तो उन्होंने डैनियल को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी माँ इंसिस्ट करती रहीं और आखिर में उसने पैसे ले लिए। उसी समय वास्को ने देखा कि डैनियल पैसे ले रहा है और उसे गुस्सा आ गया कि कोई लड़का एक बूढ़ी औरत से पैसे कैसे ले सकता है। उसी दिन बाद में उसने डैनियल को कन्फ्रंट किया और कहा कि वो उसे सबक सिखाएगा। डैनियल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वास्को ने पंच फेंका। डैनियल ने उसे डॉज किया, लेकिन वास्को रुका नहीं और लगातार पंचेज और किक्स फेंकता रहा। एक पंच डैनियल के चेहरे पर लग गया, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो गया कि वो उसे क्यों मार रहा है। वास्को ने डिमांड की कि वो पैसे वापस करे जो बूढ़ी औरत ने उसे दिए थे, लेकिन डैनियल ने मना कर दिया और एक और किक को एवेड किया। डैनियल का अगला पंच वास्को पर कोई असर नहीं डाल पाया, लेकिन जब उसे अपने फ्रेंड जेसिल की टेक्निक्स याद आईं, तो उसने वास्को की पंच को एक्सपर्ट तरीके से डॉज किया और एक पावरफुल एल्बो स्ट्राइक मारा जिससे वास्को बेहोश हो गया। जाते जाते डैनियल ने बाम ही से कहा कि वास्को का ध्यान रखना। उस रात वास्को स्टोर आया और मोटे डैनियल को देखकर बोला कि अब वो ट्रेनिंग शुरू कर दे ताकि फ्यूचर में उसे मसल्स की जरूरत पड़े तो तैयार रहे। डैनियल ने उसकी बात मानी और पुशअप्स करने लगा, लेकिन डोरिटोज खाते खाते थक कर पेट के बल गिर गया। उसी वक्त एक लड़की स्टोर में आई, उसकी कोशिश देखकर इम्प्रेस्ड हुई और उसे एक ड्रिंक खरीद कर दी। डैनियल को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया है, तो उसने कसम खाई कि वो एक जिम ब्रो बनेगा और रिप्ड बॉडी पाने का सपना कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल में डैनियल ने एक मोटे लड़के कैथ को बचाया जिसे बुली किया जा रहा था और फिल्थी पिग बुलाया गया। सब सोचने लगे कि डैनियल बुलीज को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। जेओल को डैनियल की फैमिली बैकग्राउंड को लेकर चिंता थी और उसने सोचा कि वो शायद गरीब परिवार से है, इसलिए उसने डैनियल की मदद करने की ठानी। एक दिन कन्वीनियंस स्टोर में एक चार्मिंग लड़की आई और डैनियल की मोटी बॉडी को देखकर उसका नंबर मांगा, लेकिन वो शर्मिंदा हो गया और बोला कि उसके पास फोन नहीं है।
लेकिन लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे बिलीव इन योरसेल्फ कहा और कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैलियन की तरह दिखता है। कैफेटेरिया में डियाकपा ने पूछा कि डैनियल ने उसे क्यों बुलाया है, ये कहते हुए कि उसके पास प्रोटेक्शन के पैसे देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन डैनियल ने उसे बताया कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। लेकिन ये सुनकर डियाकपा नाराज हो गया। उसे शक हुआ कि डैनियल उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे लगता था कि डैनियल बहुत अमीर लगता है, तो वो किसी लूजर से क्यों दोस्ती करेगा। जब डैनियल घर लौट रहा था तो उसे जेओल मिला, जिसने उसे उसके बर्थडे पर नए कपड़ों का एक सेट गिफ्ट किया। डैनियल ने खुशी से वो गिफ्ट लिया और देखा कि वो कपड़े बहुत कीमती थे। अगले दिन जब वो उन डिजाइनर ब्रांड्स के कपड़े पहनकर क्लास में आया तो सारे स्टूडेंट्स स्टंट रह गए और सोचते हुए कि वो अफोर्ड कैसे कर रहा है। उसी दिन डियाकपा को फिर से बुली किया गया और बुलीज ने उसका मैकडॉनल्ड्स का पैसा मांग लिया। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसके पेट में पंच मारा और उसकी टैलेंट शो की ऑडिशन फॉर्म को फाड़ दिया। उसे धमकी दी कि जब तक वो पैसे न दे दे तब तक वो उनका एरेंड बॉय बना रहेगा। जब वो उनके खाने का ऑर्डर लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे फिर से पिग कहा, उसके सिर पर मारा और पानी लाने को कहा, वो भी भागते हुए। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे गिरा दिया और दोबारा लाने को कहा। ये सब देखकर डैनियल खड़ा हो गया और उसका बचाव किया। जेयोल और जिनक्सियोंग भी उसे सपोर्ट करने आ गए और सब मिलकर पुलिस को रोकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक और ग्रुप आ गया, जिससे लग रहा था कि अब ये एक 3 ग्रुप्स की लड़ाई बनने वाली है। लेकिन इसी बीच वास्को भी सीन में आ गया क्योंकि उसे थोड़ा शो टाइम चाहिए था और उसने डैनियल को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज किया। लेकिन दूसरे ग्रुप ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वास्को हार गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी सब स्टूडेंट्स के सामने। डैनियल ने खुद को डियाकपा की सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल माना और उसकी ऑडिशन फॉर्म को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने उसे वो फॉर्म वापस दी तो डियाकपा ने उसे कन्फ्रंट किया, ये कहते हुए कि वो दिखावा कर रहा है अच्छा बनने का। उसे लगा कि डैनियल ये सब सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहा है। उसने कहा कि वो कोई फूल नहीं है और जो ह्यूमिलिएशन उसे झेलनी पड़ी है उसी ने उसकी रैप म्यूजिक के लिए पैशन को और बढ़ाया है, जैसे उसके पसंदीदा सिंगर एमिनेम का है। दिन बीतते गए और डियाकपा को फिर से बुलीज ने पीटा। अब वो उनका पंचिंग बैग बन चुका था और उन्होंने उससे कहा कि वो टैलेंट शो छोड़ दे। उसने लड़ने की कोशिश की लेकिन हार गया और अपने म्यूजिकल लिरिक्स के नोट्स को अपनी आंखों के सामने फटते देखा। दूसरी ओर डैनियल को शो में इंटरेस्ट आने लगा और उसके दोस्तों ने उसे एनकरेज किया कि वो भी शो में हिस्सा ले। लेकिन उसे कभी स्टेज पर जाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन वो बार बार डियाकपा की बातें याद करता रहा जिसने म्यूजिक को लेकर अपने इमोशंस शेयर किए थे और उसे भी याद आया कि उसे भी गाना पसंद था। डियाकपा फिर उससे मिला और बोला, ब्रा लुक एट दिस डूड, और फिर उसने अपनी पिछली बातों के लिए माफी मांगी। उसने डैनियल की आवाज की तारीफ की और कहा कि उसे शो में जरूर गाना चाहिए। फिर उसने डैनियल को अपने घर इनवाइट किया ताकि उसकी वॉइस रेंज टेस्ट कर सके। लेकिन उसे डर था कि डैनियल उसके घर की हालत देखकर उसे घटिया और गंदा समझेगा। लेकिन जब डैनियल उसके घर पहुंचा तो उसने खुद ही साफ सफाई में मदद करनी शुरू कर दी और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लाइट्स भी बंद करवा दी। उसने जमीन पर बिखरे न्यूज़पेपर उठाने शुरू किए और डियाकपा को लगा कि डैनियल की परवरिश बहुत अच्छी रही होगी। डैनियल ने बताया कि ये सब उसकी माँ ने सिखाया है, लेकिन फिर उसने माफी मांगी कि वो ज्यादा इंटरफियर कर रहा है और बोला कि उसे ये नहीं बताना चाहिए कि किसी को अपना घर कैसे साफ रखना चाहिए। लेकिन डियाकपा ने बोला कि उसने कुछ गलत नहीं किया और फिर उन्होंने म्यूजिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के दौरान डैनियल अपनी सिंगिंग एबिलिटी पर डाउट करने लगा और सोचने लगा कि क्या वो वाकई शो में गा पाएगा। लेकिन डियाकपा ने उसे इनकरेज किया और अपनी कंप्यूटर पर बनी एक खूबसूरत मेलोडी प्ले की। डैनियल ने वो ट्यून पहचानी और खुश हो गया। बोला कि वो हमेशा इसे सुनता है जब भी वो सैड और लोनली महसूस करता है। डियाकपा उसकी वार्म रिस्पॉन्स से इमोशनल हो गया और मेहनत करने के लिए मोटिवेट हुआ। प्रैक्टिस के बाद डियाकपा डैनियल को घर छोड़ने के लिए साथ चल रहा था, तभी उन्होंने उसकी दादी की फूड स्टॉल देखी। डैनियल ने खुद को डियाकपा का दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस किया तो उसकी दादी ने कहा कि उसके पोते के ज्यादातर दोस्त बहुत बुरे और नैस्टी लिटिल शिट्स थे जो उसे बुली करते थे। ये सुनकर डियाकपा को अपने पुराने क्लासमेट्स की बुरी हरकतें याद आ गईं। जब उसकी दादी ने डैनियल को खाना ऑफर किया
तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत मेहनत करती हैं और वो उनकी बर्डन नहीं बनना चाहता था। अगले दिन स्कूल में डियाकपा ने डैनियल को उनके गाने के लिरिक्स दिए, होपिंग कि अब वो प्रैक्टिस शुरू कर सकें। डियाकपा ने उसे याद दिलाया कि शो में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और अभी उन्हें सॉन्ग को परफेक्ट करना बाकी है। तो उसने डैनियल को कहा कि अब अपना सारा फोकस गाने पर लगा दे ताकि वो उसे दिल से गा सके। किया। अगले दिन काम पर प्रैक्टिस करते हुए सुयोन सामने आई और उसकी आवाज की तारीफ की और उसे एक कैंडी दी जिससे सिंगिंग में मदद मिलेगी। उन मैजिक कैंडीज की वजह से डैनियल की सिंगिंग सायरन जैसी हो गई। अगले दिन डियाकपा उसकी सिंगिंग से बहुत इंप्रेस हुआ। उसे ये नहीं पता था कि डैनियल दूसरी बॉडी में सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ घंटों बाद डियाकपा के बुलीज फिर से आए और उसे सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो डैनियल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने डियाकपा के दोस्त को भी उसे मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात डियाकपा और उसका दोस्त मोटे डैनियल से उसके काम पर मिलने आए और उससे अपने पास्ट में मारे जाने के लिए माफी मांगी। डैनियल ने कहा कि वो समझता है कि वो पुलिस से डरा हुआ था और उसे माफ कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ पुलिंग एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उनके बीच एक यूनिक बॉन्ड बनने लगा। लेकिन जब डियाकपा ने डैनियल की दूसरी पर्सोना की बात की, ये कहते हुए कि वो एक न्यू स्टूडेंट है जो सबके साथ काइंड है, तो वास्को उनकी बातों को सुनते हुए वहां आ गया। उसने सोचा कि क्या वो सच में ऐसा है। उन्हें बताया गया कि डैनियल असल में बहुत अच्छा इंसान है, तो वास्को को अपने पुराने बिहेवियर पर शर्म आने लगी और उसने माना कि शायद वो डैनियल के बारे में गलत था। फिर उसने मोटे डैनियल से कहा कि वो जब चाहे उसके पास ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। दिन बीतते गए और डैनियल और डियाकपा ने शो के लिए प्रैक्टिस जारी रखी और डैनियल हर दिन बेहतर होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिन के स्टूडियो में बैठा उसका राइवल उनकी परफॉर्मेंस को खराब करने की प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार शो का दिन आ गया और डैनियल परफॉर्मेंस को लेकर बहुत एंग्शियस था, लेकिन डियाकपा ने उसे काम और कॉन्फिडेंट रहने को कहा। उसने सुयोन को देखा और उसे ग्रीट करने भागा, लेकिन सुयोन ने उसे पर्व समझ लिया क्योंकि उसने उसे अपनी डेमिगॉड बॉडी में नहीं पहचाना। जब डैनियल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी इंटेंशंस गलत नहीं हैं, तो उसका बॉडीगार्ड आ गया और डैनियल को पकड़ लिया। डैनियल ने खुद को छुड़ाया, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे हॉस्टाइल मूव समझा और उसे फाइट के लिए इनवाइट माना। उसने डैनियल को सीधा किक किया, जिसे डैनियल ने हाथों से ब्लॉक किया, लेकिन वो सिर्फ एक फेक था। असली अटैक एक साइड किक था जो उसने डैनियल के सिर पर मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। डैनियल खांसते हुए उठा, लेकिन बॉडीगार्ड उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। सुयोन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसे आदेश मिले हैं कि जो भी लड़की को छुए है उसे खत्म कर दो। तभी वास्को वहां आ गया और खुद को डैनियल का दोस्त बताते हुए बॉडीगार्ड को धमकाया कि अगर उसने और मारा तो वो उसे पीटेगा। बॉडीगार्ड ने वास्को के चेहरे पर पंच मारा, लेकिन वास्को ने चोट लगने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि अगर हिम्मत नहीं हारी, वो सच में मर्द है, तो अपने चश्मे उतारकर फाइट करे। लेकिन इससे पहले कि चीजें और खराब होती, सोयोन ने सब रोक दिया और बॉडीगार्ड के साथ वहां से चली गई। वास्को घुटनों पर गिर पड़ा, दर्द में कराहता हुआ, और उसे एहसास हुआ कि वो उस बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए अभी भी काफी मजबूत नहीं है। दोनों साथ बैठे और उसने डैनियल को एक ड्रिंक दिया और उनके बीच हुए मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए माफी मांगी। जैसे ही शो शुरू हुआ, होल्बिन ने स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दी और क्राउड को अपनी शानदार सिंगिंग से थ्रिल्ड कर दिया। बैकस्टेज में डैनियल बहुत नर्वस था, लेकिन सुयोन ने उसे सलाह दी कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम डीपली प्यार करते हो। इससे तुम्हारी नर्वसनेस कम हो जाएगी। जब डैनियल और डियाकपा स्टेज पर पहुंचे, तो क्राउड उनके लुक को देखकर अमेज हो गया, लेकिन होस्ट ने डियाकपा का मजाक उड़ाया और कहा कि वो किसी और स्पीसीज का क्रीचर लग रहा है, जिससे ऑडियंस हंसने लगी। जब गाने का टाइम आया, डैनियल ने गहरी सांस ली और क्राउड की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसकी आवाज बहुत खराब निकली। होल्बिन हंसने लगा और बोला कि वो बकरी की तरह गा रहा है, जिससे क्राउड का एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगा। लेकिन तभी डियाकपा आगे आया और उसने माइक पकड़कर जबरदस्त लाइंस देना शुरू किया, जिसने डैनियल का कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया। डैनियल की स्पिरिट फिर से जाग उठी और उन्होंने साथ में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पूरा क्राउड चीयर करने लगा।
शो के अंत में उन्हें विजेता घोषित किया गया और होलबिन तक उनकी टैलेंट को मानने पर मजबूर हो गया। उसका प्रोड्यूसर भी उन्हें देखकर इम्प्रेस हुआ और डैनियल के पास आया, माफी मांगते हुए कि वो ऑडिशन में उनकी टैलेंट को नहीं पहचान सका। उसने डैनियल को बिजनेस कार्ड देते हुए ऑफर दिया कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन जब डियाकपा ने भी उसका शुक्रिया कहा, तो प्रोड्यूसर ने साफ कह दिया कि ऑफर सिर्फ डैनियल के लिए है। क्योंकि डियाकपा बहुत मोटा और अगली है, इसलिए वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। डैनियल को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वो ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करेगा जो इतना घटिया और डिसरिस्पेक्टफुल है। वहीं एक मैंशन में सुयोन टैलेंट शो देख रही थी और सोच रही थी कि डैनियल को उस गाने के बारे में कैसे पता था जो उसने मोटे डैनियल को स्टोर में गाते हुए सुना था। शो के बाद उसने एक मोटी लड़की को अपने बगल में सोते हुए देखा और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।